उष्णा शाह जो हैं उन्होंने शादी की है और वो उनके गले पड़ गई है। नहीं बहुत ही गलत गले पड़ी है वैसे, अजीब दुनिया भी नहीं है वैसे। जो बात है उस बेचारी की क्या गलती है? नहीं कोई गलती नहीं है, ऐसी हर बंदे को तकलीफ है, मतलब तुम ना पहनना इस तरह के भाई। हाँ जो बात है, हाँ या वो तुम्हारे बाप के पैसे पहन रही है यार। वो कौन सा ग्रुप था वो जिसको ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं। अच्छा, सो उष्णा शाह की शादी हुई और उन्होंने जो है वो रेड कलर का लहंगा और वो सब कुछ पहना हुआ था, उनका पेट जो है वो दिख रहा था और वो सारा उन्होंने वो बॉलीवुड गानों पे वो डांस कर रहे थे। देयर वाज अ बैंड एज वेल। यार वो क्या नाम था उस बैंड का, वो जिसकी हम बेस बड़ी सुनते थे बचपन में, वो जो डी करके कोई डी से शुरू होता था, RDB। तो उनके वो परफॉर्म कर रहे थे वहाँ पर, और जो उनके हस्बैंड हैं आई थिंक वो भी शायद बाहर के हैं, उनको उर्दू इतनी भी नहीं आती है ये वो। अच्छा, वो सारा सीन ठीक है अपनी जगह, वो लोगों ने उस पर कमेंट किया हुआ है, विल शेयर दोस कमेंट्स ऑन विद यू एज वेल। वो क्या थीम है, वो सिंपल थीम है। लेकिन उष्णा ने फिर एक जो है ना, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, उन्होंने कहा कि आई एम डिस्गस्टेड एंड फील वायलेटेड। There is this individual, his name is A.B. Lakhani, right? तो A.B. Lakhani साहब जो हैं, I don't know what he does, और actually एक पब्लिकेशन है, वो फैशन कोई वो मैगजीन है। तो उन्होंने जो है वो ये किया कि उनको इनवाइट किया हुआ था उष्णा ने, उसने कहा कि मैंने आउट ऑफ कर्टसी किया था, और वो लिखा था कि कोई भी नहीं साथ लेके आना, +1 नहीं है, इट्स जस्ट 1 इनवाइट। एंड फर्दर मोर मेमो भी भेजा था कि कोई किसी किस्म की पर्सनल मोमेंट्स की जो है ना वो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये भाई साहब आए हैं एज पर उष्णा, और ये फोटोग्राफर भी लेकर आए हैं, +1 भी लेकर आए हैं, और वो भी लेकर आए हैं, ड्रोन भी लेकर आए हैं। और फिर फैमिली को, जब फैमिली ने रोका वहां पर, तो कहते थे उसने अलाउ किया। हाँ, तो उनको कहा कि उष्णा ने तो मुझे अलाउ किया। नाउ उष्णा इज द ब्राइड, हु वुड गो एंड आस्क उष्णा कि तुमने A.B. लखानी को अलाउ किया कि नहीं किया। वो खैर वो आ गया, और इन्होंने कोई निकाह किया है, मतलब थोड़ा सा ना सी साइड या जो भी कहाँ पर भी पता किया, नहीं कहते वाटर के, हाँ पानी के पास किया, वो कोई अलग जगह होगी जहाँ पर निकाह कर रहे होंगे ना मेन इवेंट से हट के। तो उसने वहां पर ड्रोन लगा दिया उसने ड्रोन से उसकी फुटेज बनाकर, और वो फिर उसने तस्वीरें और वीडियोस वो उसने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को भेजी, और वहाँ से, और वो उष्णा की सारी जो शादी है वो आउट हो गई। एंड दैट्स व्हाट शी इज बीन कंटेस्टिंग कि ये बड़ा गलत रुइन कर दिए हैं। ये बदतमीजी है ना यार, मुझे नहीं समझ आता ये क्या हरकतें करते हैं यार, ये पाकिस्तान है। व्हाई डू दे डू दिस? ये देखो सीन ये है कि शादी किसी की, और आपको हाँ कंटेंट, क्योंकि अब तुम्हें पता है ना बाहर तो स्पॉन्सर्ड होती हैं वेडिंग्स वगैरह, विराट कोहली वगैरह। आप पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि हमारी शादी अगर आप फोटोज लगानी है तो वो एक मैगजीन के पास होता है, वीडियोस अगर आपने यूज करनी है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट होता है। दीज आर इवन पार्टीज आर स्पॉन्सर्ड फॉर दैट मैटर, यू नो। तो ये कॉन्टेंट बड़ा प्रीशियस होता है उस लिहाज से। तो इन्होंने भाई ने लगा के तो वो चढ़ा दिया। अच्छा, वो ये तो यू नो इट्स बिटवीन हिम एंड उष्णा, अनबिलीवेबल। या अच्छा, आप उस पे कमेंट्स जो हैं उष्णा की शादी पर, so this is a theme, Ali. Again, I mean these comments are, I'd like to say this first, these are horrible comments, और ये एक mindset को represent करता है। We are sharing this because we want to point out कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें ये नहीं करना चाहिए। So सायरा भट्टी ने लिखा looking like Hindu bride, समरीन खान ने लिखा she is Muslim or not। हाँ मुस्लिम, ये जन्नत के दरवाजे पे खड़ी भी होंगी समरीन खान जो है ना। लिली, अच्छा लिली, ये चेक करके भेजेंगे, चेक दिस आउट। लिली यासिर ने लिखा प्रमोटिंग इंडियन कल्चर नॉट एडमायरिंग। लिली, मुझे पहले ये बता दो कि पाकिस्तानी कल्चर क्या है, ये अगर आपको पता है ना तो वो मुझे पहले बताओ। हर बंदा चौधरी है, कौन सा कल्चर, किस कल्चर की बात कर रहे हो? नजीब खान ने लिखा हमारी ख्वातीन को हिंदू दुल्हन बनने का शौक क्यों होता है। ये नजीब खान जो है ये समरीन खान के क्या लगते हैं? मतलब ये आपस में होंगे, ये भी चौकीदार है। शिजा ने लिखा हिंदू ही लग रही है। शाहिदा नदीम ने लिखा लुक लाइक हिंदू ब्राइड। महा सिद्दीकी ने लिखा लुक लाइक हिंदू ब्राइड। स्टार प्लस देखिए महविश नाज ने लिखा आर द इंडियंस
रिहाना ने लिखा अफसोस कोई फर्क नहीं रहा इंडिया असल में पता है बात क्या है? अली चेक दिस आउट, इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर में अफसोस कोई फर्क नहीं रहा इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर में. Have you ever wondered that these were the same these two were the same country a few years back? I mean, I क्या है? do not understand अच्छा, this. आपको मैं एक बात बताऊं वकास, I don't know whether you people know about it or not, but मेरे खानदान में मैंने यही देखा है कि आज से चंद साल पहले तक जब हम छोटे थे तो हमारे जो बड़ी ख़वातीन थी, हमारे दादा के फ्रेंड और उनकी जो वाइफ्स वगैरह थी, वो हमारे मतलब बहुत रेगुलरली हम लोग एक दूसरे के घर जाते थे, आते थे. मैंने जो देखा है सारी अपने जानने वालों में, वो ये देखा है कि दीज वर वेरी कॉमन among our women, शादियों ब्याह के ऊपर इस तरह का ब्लाउज जो ये अटायर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है. और मैं हैरान हूँ कि ये कौन लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि ये हिंदू कल्चर है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव बीन सीइंग अक्रॉस 90s. मैंने 90s की बात कर रहा हूँ. थोड़ा सा ऐसा आहिस्ता ये जो वो है टीटीपी माइंडसेट वो आता रहा है ओवर द इयर्स. वो तो बिल्कुल ठीक है, हाँ, लेकिन नहीं वो मतलब खत्म नहीं हुआ था ना. वो जो ज़िया के दौर में वो बच्चे तो अब जवान हुए ना, तो वो बच्चे जो जवान हुए हैं उस जमाने में वो इमरान खान के फैन है और साथ जो है वो क्या कहते हैं अर्तुगरुल के फैन है. तो वो सारा दिन अपने दिमाग में ना अपने अर्तुगरुल बने हुए और वो बेहयाई को रोक रहे हैं, इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं सबको. ये अब जो कुछ यहाँ पर आप कर रहे हैं, आपके माइंड में एक मसला है, बीमारी है. आप चाहते हैं कि पूरी सोसाइटी उस तरह से ऑपरेट करे जिस तरह से आप चाहते हैं या जिस तरह से आप समझते हैं, या जो आपकी इनसिक्योरिटीज हैं आपके लिए वो, जैसे इंडिया में अभी मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि वो एंटी कन्वर्जन बिल आ रहा है कोई. हालांकि अब पता नहीं कितने लोग हैं जो कि हिंदुइज्म से इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे होंगे, उसका कोई डेटा चाहिए, एकदम नंबर्स आए तो बंदा कहेगा यार हाँ एंटी कन्वर्जन. फिर किसी की एंग्जाइटी जो वो ठीक है, मेरा ख्याल है एंग्जाइटी बिला वजह होती है और नंबर्स उतने बड़े. अब उष्णा शाह ने कर लिए यार. देखो उष्णा शाह इज अ सेलिब्रिटी, शी इज अ हीरोइन. उसने जब फिल्म के अंदर वो आती है, वो जब ड्रामे के अंदर आती है, शी इज सपोज टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर वुमेन. शी इज सपोज टू बी उसके कपड़ों में, उसकी लाइफ में, उसकी ओवरऑल जो क्या कहते हैं उसके एटीट्यूड में कुछ ग्लैमर होगा. तुम्हारी जिंदगी जैसी जिंदगी नहीं गुजार रही वो, दैट्स व्हाई शी इज डिफरेंट फ्रॉम यू. अच्छा कल्चर मैं तो बस यही है भाई कि आपका कल्चर है क्या. ये जो आप समझते हैं आपका कल्चर है, ये कोई कल्चर नहीं है. कल्चर किसी और चिड़िया का नाम होता है. तो वो आप पहले मुझे बताएं ना कि कहाँ से आता है आपका कल्चर, आप कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हो, आपके बाओ अजदाद क्या करते होते थे, कौन सा रीजन है. यही रीजन है ना. ये पहले पाकिस्तान और इंडिया एक ही चीज़ होती थी. तो वो वहाँ क्या होता था और हमारे यहाँ क्या होता है. ये कब आपने तय किया कि आपका क्या कल्चर है, किसने तय किया और वो किस तरह कन्वर्जन हुई है. मतलब एनीवे सो ये आई थिंक ये आप खुद ही देखना पड़ेगा. मैं आपको बता भी नहीं सकता, आपको बताने का फायदा भी कोई नहीं है कि हम वो वाइड का डिस्कस करें. जाएंगे ये अगली कमेंट पे कर रहे होंगे, ये यहाँ पर भी कर रहे होंगे तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, तुम भी हो. इनका तो जिंदगी का मकसद ही बेचारों का है क्या. बट उष्णा आपको बहुत बहुत मुबारक. रोटी पकाते हुए कमेंट कर रहे होते हैं समरीन खान फिलिप वगैरह. उष्णा आपको बहुत बहुत मुबारक हो शादी की हमारी तरफ से. बहुत से लॉलीपॉप्स फॉर यू एंड यू वर लुकिंग गॉर्जियस. अब बहुत अच्छी लग रही थी. वो फौजिया मुझे कहती हैं आप तुम हर लड़कियों कहते हो लुकिंग गॉर्जियस. तो फौजिया वो लग रही थी गॉर्जियस, तो मैं क्या करूं.